हाँ तो दोस्तों, आप सभी का काफ़ी कमेंट आ रहा है बार बार कि सर संस्कृत का लाइए। मेन दिक्कत क्या है मेरे दोस्तों, मैं आपको बताऊं। संस्कृत तो मैं बताऊंगा, संस्कृत तो मुझे पूरा रूप से मैं बताऊं कि संस्कृत का मैं कोई विद्वान नहीं हूं, लेकिन मैं जो संस्कृत कराता हूं ना वो ट्रिक से कराता हूं। आप लोग का इतना प्यार मिलता है ना कि आप लोग कमेंट करके मांगते हैं कि सर संस्कृत और कराइए, आपका क्लास अच्छा लग रहा है और कराइए। तो मैं ट्रिक से कराता हूँ, समझा करके कराता हूँ, यही वजह है। और देखिए दिक्कत क्या आती है कि संस्कृत का जो बुक है ना, अभी तक नया जो क्वेश्चन जो पूछा था ऑनलाइन एग्जाम का, उसका बुक अभी तक नहीं आया। और बुक आया भी है तो बगल में आंसर दिया हुआ है, तो उसको बताने में मज़ा ही नहीं आता भाई। तो अभी तक कोई बुक छापा ही नहीं है जिसको टोटल सेशन का अगर छाप दे तो मैं तो उसका ऑपरेशन कर दूंगा डेफिनेट रूप से, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश किया हूँ। MC ग्रोहिल का एक प्रकाशन है, उससे मैं लेकर के आया हूँ। 10 क्वेश्चन मैं कराता हूँ, थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए इसको, ताकि आप लोग जो बार बार कमेंट करते हैं उनको थोड़ा सा शांति मिल जाए, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है सुनिएगा। चलिए, क्वेश्चन कहता है कि कोई कॉपी मान्यता है, कोई छात्र अनुकरण की अपेक्षा मूल्यांकन मूल रूप से, सुनिएगा, रचनात्मक लेखन लिखता है। यह क्या, ये जो कथन है वो क्या है? देखिए कभी भी मेरे प्यारे साथियों मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी अगर रचनात्मक लिख रहे हैं, रचना करना बोले तो क्या करना, मैं तो इतना बेटर तरीका से बताऊंगा कि कहिएगा सर मजा आ गया। रचना माने निर्माण करना, और निर्माण मतलब क्या, सृजन करना। निर्माण मतलब क्या, सृजन करना। तो पूरे क्वेश्चन में ही छुपा होता है मेरे दोस्तों, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा होता है जिसको आपको खोजना है, ठीक है। तो जिन लोगों ने सीख किया उनका सही जा रहा है। अगला क्वेश्चन, मजा आएगा और सही में मजा आएगा आपको। शब्दार्थ ज्ञान कौन सा समुपयुक्त है? शब्दार्थ ज्ञान में कौन सा समुपयुक्त है ये बताना है। अलंकार तो नहीं होता है। मैंने आपको सिखाया कि अलंकार जो होता है ना वो गलत जाता है। वर्ण विन्यास भी आपका यहाँ पे अच्छा नहीं होगा। कवि का परिचय, मजा है भाई इसमें, कुछ मजा है नहीं है, सबको गोली मारेंगे। कहाँ जाएंगे? तो संदर्भ वाला जो प्रश्न होता है मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, ये सीक्रेट है। और इस सीक्रेट टेस्ट से आप डिफिनिट रूप से 20+ नंबर आप संस्कृत में उठाएंगे, मैं गारंटी देता हूँ। जैसे करूँगा वैसे आप करिए, दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो संदर्भ अनुसार शब्दों का प्रयोग करना ही समुपयुक्त कहलाता है। कोई दिक्कत? बहुत हिट क्वेश्चन है और जो मैं बता रहा हूँ जैसे मैं करता हूँ। देखिए कितने लोगों का कमेंट है, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि सर मुझे संस्कृत पढ़ने नहीं आता है। अरे भाई पढ़ना कहाँ है, मैं जैसे पढ़ रहा हूँ वैसे पढ़िए थोड़ा थोड़ा, बस। मैं भी कोई विद्वान नहीं हूँ और ना ही आप कोई विद्वान। जो विद्वान है मेरा वीडियो देखेगा ही नहीं। तो जिनको बेड़ा पार लगाना है, 20+ ला देना है कि भाई किसी तरह से हमारा 20+ आ जाए, कल्याण हो जाए, सीटेट निकल जाए, उन लोगों के लिए मेरा वीडियो बहुत मज़ेदार होगा। देखिएगा कैसे हम पढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। अभिप्रेरक लेखन, ये तो आप भी पढ़ लीजिएगा भाई। निम्नलिखित में कौन सा अंतर्निहित है? अभिप्रेरक लेखन में निम्नलिखित में कौन सा अंतर्निहित है, शामिल है अभिप्रेरक में? देखिए, कार्य मूल्यांकन संपादन के प्रति पत्रानी, चरित्र, आत्मा चरित्र। मेरे दोस्तों चरित्र, आत्मा चरित्र लिखने से क्या अभिप्रेरक लेखन होगा? नहीं दोस्तों। विश्वकोश समझते हैं? विश्वकोश लेखा डिक्शनरी गलत होता है। समाचार प्रतिवेदनानी पुस्तिकानी, मेरे दोस्तों अभिप्रेरक लेखन में नोट करने वाली बात है, क्या क्या आता है मैं आपको बताऊंगा, काफी बेटर है इसका। कार्य का मूल्यांकन एवं संपादन
प्रतिप्राणी अभिप्रेरक में कार्य का क्या होता है? मूल्यांकन होता है, संपादन होता है। आपका उत्तर सबसे बेटर ए पर जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि पाठ्य पुस्तक में निहित विभिन्न शब्दों का नाम सहायक रूप से न्यूनतम माने कम से कम अपरिचित शब्दों का अर्थ पर ज्ञान प्रक्रिया में कौन सा कौशल संबंधित है? बताएं। कम से कम अपरिचित शब्दों के ज्ञान की प्रक्रिया में कौन कौशल संबंधित है? तो मेरे दोस्तों इसमें ट्रिक कैसे लगाएंगे? यहाँ पे लिखा है कि पाठ वस्तु निहित माने पाठ वस्तु में लिखा हुआ है क्या? विभिन्न शब्दों की सहायता से अपरिचित शब्दों के। तो पाठ वस्तु को क्या करेंगे? सुनेंगे नहीं, भाषण करेंगे, लिखेंगे नहीं, पढ़ने का काम होगा। जिन लोगों ने सी किया उनका सही जा रहा है। वाचन संदर्भ में सुनिएगा, वाचन संदर्भ में कौन सा कौशल है ना? गैदरिंग स्किल लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? आप लोग अंग्रेजी मेरा थोड़ा सा ज़्यादा कमजोर है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। आप लोग वाचन संदर्भ में कौन सा कौशल वाचन कौशल से अभिप्राय है? संचय वाचन कौशल से अभिप्राय कौन रखता है? ये बताइए। अंग्रेजी को हटाइए भाई, अंग्रेजी से हमको कोई नाता नहीं है, ना हम अंग्रेजी पढ़ाते हैं। देखिए कौन सा अभिप्राय है वाचन कौशल में? संचय कौशल, संचय करना, संचय। तो संचय मतलब क्या? टिप्पणी स्वीकार करेंगे कि विश्लेषण और व्याख्यानम, ये आपका गलत है। अब आपका टिप्पणी स्वीकारम होगा कि टिप्पणी का निर्माण करेगा। तो सबसे बेटर है वाचन मतलब क्या? बोलना। और बोलना बोले तो एक प्रकार से स्वीकार नहीं है, बोलना एक प्रकार का बोली जो है ना निर्माण हो रहा है। तो टिप्पणी निर्माणम आपका होगा नोट मेकिंग। आपका उत्तर डी इज द राइट आंसर, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन है, सुनिएगा कि भाषा कौशल मूल्यांकन में अनिवार्य है। क्या अनिवार्य है? जब भाषा कौशल का जब मूल्यांकन होगा, देखिए तो कैसे मूल्यांकन करिएगा? मान लीजिए आप अंग्रेजी बोलते हैं, ठीक है, चाहे आपका स्टूडेंट अंग्रेजी बोलता है, उसका मूल्यांकन कैसे करिएगा? का निरंतर सुनिएगा नहीं दोस्तों। संवाद तो ठीक था, लेकिन लिखवाने वाला बात से कभी भी भाषा नहीं पकड़ेंगे कि आपका स्टूडेंट कौन भाषा बोल रहा है। ठीक है, विश्लेषण से भी नहीं पता चलेगा। यहाँ संभाषण करवाएंगे, बातचीत कराएंगे, ग्रुप डिस्कस कराएंगे, तो उसका मूल्यांकन सबसे बेटर होगा मेरे दोस्तों संभाषण। ठीक है, भाषा को बोला जाता है, भाषा को क्या कर देता है? बोला जाता है, और बोलना को संभाषण कहते हैं। आपका उत्तर ए पर सबसे बेटर। अगला क्वेश्चन सुनिएगा, क्या कहता है क्वेश्चन कि सूचना संबंधित विभिन्न पक्ष सुना हुआ ध्वनि शब्द को देखना और परस्पर विभेदीकरण के लिए गतिविधि कौन सा कौशल संबंधित होगा? विभेदीकरण गतिविधि कौन सा बेटर होगा? तो मेरे प्यारे साथियों, इसके क्वेश्चन में ही सुना हुआ है क्या? ध्वनि शब्द, श्रुत ध्वनि शब्द माने सुनने वाला ध्वनि शब्द को देखना। तो यहाँ पे सुनने की बात अधिकांशतः हो रही है, तो हम लोग क्या करेंगे? श्रवण। सी इज द राइट आंसर। अगला है, एक सेकेंड, कि श्रवण कौशल संबंध गतिविधि मूल्यांकन में कौन सा आवश्यक है? श्रवण कौशल के लिए कौन सा आवश्यक है? तो श्रवण के लिए देखिए मैंने आपको ट्रिक बताया था कि जो क्वेश्चन में कहे वही ऑप्शन में मिल जाए तो 98% सीटेट उसको सही कर देता है। तो श्रवण तो यहाँ भी लिखा, श्रुत सामग्री अधिक विविध प्रकार के प्रश्न करना आपका सबसे बेटर जाएगा।
कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना है? बस तो पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है और संस्कृत से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। 20+ के लिए आपका गद्यांश पद्यांश आपका सहयोग करेगा। श्रवण कौशल के विकास में कौन सा उत्तम मार्ग है? कहेगा सर आप कैसे पढ़ते हैं? भाई जो लिखा है ना आपको भी दिखाई दे रहा है ना। हम कोई संस्कृत का विद्वान नहीं, आपको पता चल गया होगा कि हम कितना विद्वान है, ठीक है। तो श्रवण आप लोगों के कमेंट की वजह से हमको हेल्प करना पड़ रहा है, क्योंकि मेरा संस्कृत में 23 नंबर आया था, उसी से कल्याण हुआ, ठीक है। तो आप लोग भी लाइए, आपका भी गर्दा उठेगा। तो श्रवण कौशल के विकास में कौन सा उत्तम मार्ग है? बताए। श्रवण माने सुनने में सबसे उत्तम मार्ग। विद्यालय के लिए विभिन्न कार्यक्रम में भाषा श्रवण, मैंने एक ट्रिक बताया अभी तुरंत कि अगर श्रवण क्वेश्चन में कहे, ऑप्शन में भी कहे 98% और अवसर लगा हुआ है तो भाई 100% आपका सही हुआ, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए, और आज का लास्ट प्रश्न है कि बालक सार्थक लेखन निपुणता में अकस्मात पूर्व आवश्यक होता है चित्रकला आकृति का निर्माण गतिविधि, ये क्या है? ये आपको बताना है। देखिए क्वेश्चन तो हमको भी जरा सा समझ में नहीं आया और ना ही आपको आया। अब करना क्या है, पकड़ेंगे कैसे इसको? देखिए पकड़ में तो आएगा। अब यहाँ पे लिखा क्या, सुनिएगा। आकृति का निर्माण करना, क्या भाषा से आकृति का निर्माण होगा? नहीं ना होगा। क्या सुरक्षा से होगा? नहीं होगा। क्या संज्ञान से, जानकारी से तो आकृति का निर्माण होता है, संज्ञानात्मक से। लेकिन मेरे दोस्तों आकृति का अगर आप निर्माण कर रहे हैं तो आपका उंगली जरूर चलते रहेगा इस प्रकार से, और उंगली चलना को कहते हैं गत्यात्मक कौशल। तो मेरे दोस्तों आकृति निर्माण में, वो भी क्या, चित्रकला आकृति निर्माण में गत्यात्मक कौशल है भाई। तो ये ट्रिक मिल गया, कहीं भी रहेगा चित्रकला आकृति निर्माण, क्या मारेंगे? गत्यात्मक कौशल। क्योंकि जब भी हम पेड़ का फिगर बनाते हैं इस प्रकार से, पेड़ का फिगर बना दिए और कहे कि ये पेड़ है तो उंगली चला तब ना, और चलने को कहते गत्यात्मक कौशल। बहुत अच्छा है। और आज के लिए इतना ही दोस्तों। और 10 प्रश्न कराया ताकि आप लोग काफ़ी दिनों से कमेंट कर रहे थे सर संस्कृत कुछ कराइए, फिर लेकर के आऊँगा। आप लोगों का कमेंट से जब परेशान हो जाता हूँ तो लेकर के आता हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। चलिए सबसे एक और चीज़ जान लीजिए, मॉर्निंग में 9:30 में लाइव और शाम को 7 बजे लाइव, 2 लाइव आप ज्वाइन करें, आपका तैयारी बेटर होगा, विश्वास रखें, ठीक है। चलिए जय हिंद।